हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइज इस वीक का रैम्पेज शो इस साल के ऑल आउट पेपर के पहले का आखिरी रैम्पेज शो था, इसीलिए गाइज सच में इस वीक का रैम्पेज शो एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो रहा है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर द बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी मिलकर डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज को फेस कर रहे थे। और गाइज ये मैच AEW कंपनी की ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स मैच था, इसीलिए ये मैच देखने के लिए मजा आने वाला था। और वैसे भी इस मैच की शुरुआत हैंगमैन एडम पेज और ऑरेंज कैसिडी ने की, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैच कितना एंटरटेनिंग था। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर डैनहाउसन आ गए और डैनहाउसन ने हैंगमैन पेज को कर्स कर दिया, जो देखकर रेफरी ने डैनहाउसन को रिंगसाइड से इजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और गाइस हम देख पा रहे थे कि द एलीट बैकस्टेज से मैच देख रही थी। और गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर जितनी बढ़िया रेसलिंग थी उतनी ही बढ़िया फनी स्पॉट्स थे, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। पर गाइस आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए फोटोज के अंदर देख सकते हैं कि इस मैच के अंदर कितने फनी मोमेंट्स थे। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज को ऑरेंज कैसिडी से बचाने के लिए जॉन सीलर हैंगमैन पेज को साइड में रखकर कैसिडी का वार अपने आप के ऊपर लेने के लिए गए, जबकि कैसिडी अपने किक्स ऑफ डूम लगा रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी फनी थी। पर इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और शुरुआत से इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज डोमिनेट कर रहे थे, इसीलिए बेस्ट फ्रेंड्स एक टाइम पर हैंगमैन पेज के ऊपर टेबल के थ्रू डबल चोक स्लिम लगाने के लिए गए। जब भी हैंगमैन पेज ने बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि क्या बेस्ट फ्रेंड सीरियसली करने वाले हैं, जिस पर बेस्ट फ्रेंड्स ने कर भी दिखाया। और इस मैच में इतनी सारी बातचीत हो रही थी और ये मैच इतना फनी इसलिए था क्योंकि गाइज इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। पर हैंगमैन पेज के साइड में लगने के बाद रिंग के अंदर जॉन सीलर डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स ने मिलकर जॉन सीलर के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और बेस्ट फ्रेंड्स से मैच जीतने के लिए गए, लेकिन हैंगमैन पेज ने आकर ये मैच सेव कर लिया। और इसके बाद हैंगमैन पेज ने ऑरेंज कैसिडी को अपना फिनिशर लगाकर ऑरेंज कैसिडी को पिन कर दिया। पर इस बार बेस्ट फ्रेंड्स ने आकर ये मैच सेव कर लिया और इस मोमेंट पर इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम के चैंट्स लग रहे थे। और फाइनली इस मैच के आखिर में बेस्ट फ्रेंड्स ने एलेक्स रेनल्ड्स के ऊपर रिंग साइड पर अपना फिनिशर लगा दिया, जिससे कि एलेक्स रेनल्ड्स इस मैच से आउट हो गए। चक टेलर ने जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, जिससे कि जॉन सिल्वर इस मैच से आउट हो गए। और यहाँ पर हैंगमैन पेज चक टेलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन चक टेलर ने इसे रिवर्स कर दिया और ऑरेंज कैसिडी ने हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगा दिया, जिसके बाद हैंगमैन पेज और ऑरेंज कैसिडी दोनों इस मैच से आउट हो गए। पर इसी चीज का फायदा उठाकर जॉन सिल्वर ने चक टेलर के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया और गाइस इस रोल अप पिन के चलते हैंगमैन एडम पेज और डार्क ऑर्डर ने मैच जीत लिया है और इस ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। जो रिजल्ट देखकर बेस्ट फ्रेंड्स भी काफी शॉक थे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स से मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फाइनली वो मैच हार चुके थे। तो अब ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप का फाइनल्स मैच सेट हो चुका है, तो अब देखना पड़ेगा कि फाइनल्स कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एडी किंगस्टन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि इससे पहले भी एडी किंगस्टन और टोमोहिरो इशी एक दूसरे के आमने सामने आए थे और तब एडी किंगस्टन टोमोहिरो इशी को पहली बार फेस कर रहे थे, इसीलिए एडी को टोमोहिरो इशी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब दूसरी बार एडी किंगस्टन और टोमोहिरो इशी के बीच में मैच होगा, तब अब एडी किंगस्टन टोमोहिरो इशी को हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, हाल फिलहाल में क्लैश एट द कैसल और ऑल आउट इन दोनों पेपर का फ्लैश सेल भी शुरू होने वाला है, इसीलिए आपको सभी मर्चेंडाइज के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो भी पेपर चलने के 72 आवर्स तक ही। इसलिए पेपर चलने के दौरान ये ऑफर ग्रैब कर मर्चेंडाइज के ऊपर 10% डिस्काउंट पाना मत भूलना। जिसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रे फिनिक्स एक 1-on-1 मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए और गाइस यहाँ पर रे फिनिक्स का मैच क्रिश्चियन ब्लेक के खिलाफ था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि जितने हाई फ्लाइंग रे फिनिक्स है, उतने हाई फ्लाइंग यहाँ पर रे फिनिक्स के अपोनेंट यानी क्रिश्चियन ब्लेक थे। और माना कि क्रिश्चियन ब्लेक इस मैच के अंदर एक लोकल टैलेंट बनकर आए थे, लेकिन गाइस फिर भी क्रिश्चियन ब्लेक ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए अपने मूव्स के अंदर रे फिनिक्स की बराबरी कर रहे थे। पर इस सबसे गुस्सा होकर फाइनली रे फिनिक्स ने क्रिश्चियन ब्लेक के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर क्रिश्चियन ब्लेक को पिन कर रे फिनिक्स ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा
कि आगे चलकर रे फिनिक्स का सिंगल्स करियर के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हम रैम्पेज शो पर देख रहे थे कि लेक्सी बैकस्टेज में हुक का इंटरव्यू ले रही थी, पर तभी यहाँ पर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड आ गए और यहाँ पर हुक से बात करते हुए एंजेलो पार्कर कह रहे थे कि हुक को FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल के ऑल आउट पेपर पर एंजेलो पार्कर हुक से FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाले हैं, जिससे कि हुक अपने फादर की लेगेसी अपने साथ कैरी नहीं कर पाएंगे। जो बात यहाँ पर एंजेलो पार्कर ने कही और इससे हुक काफी गुस्सा हो रहे थे, पर मैट मनार्ड ने हुक को शांत करते हुए कहा कि हुक के अंदर जितना गुस्सा है वो उतना गुस्सा ऑल आउट पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं और एंजेलो पार्कर हुक के गुस्से का फायदा उठाकर अपना ये मैच जीतने वाले हैं। जो बातें कहकर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि जब हुक एंजेलो पार्कर को फेस करते हैं तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी मिलकर ओर्टिज और रूबिसो को एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस रीमैच के अंदर इस बार ओर्टिज ने सैमी गेवेरा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है और ओर्टिज इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे। और ये देखकर टाई कॉन्टी अपनी पिछली टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए गई कि वो यहाँ पर टैग कर देती, पर रूबिसो ने इस बार ऐसा होने से रोक लिया। इसीलिए एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर गुस्सा होकर टाई कॉन्टी ने रूबिसो का हाथ स्टील स्टेप्स के अंदर फंसा दिया और रूबिसो के हाथों के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि रूबिसो यहाँ पर काफी दर्द में थी और इनके अंदर सैमी गेवेरा डोमिनेट करने लगे थे। इसीलिए फाइनली ओर्टिज ने रूबिसो को टैग दे दिया। और गाइस इसके बाद इस मैच के अंदर रूबिसो ने अपने टूटे हुए हाथ से टाई कॉन्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहां पर फिर एक बार रूबिसो के सामने सैमी गेवेरा आ गए और गाइस यहाँ पर रूबिसो ने सैमी गेवेरा को भी अटैक कर दिया। और ये मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच था, इसलिए हमें इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए सभी सुपरस्टार्स रिंग के अंदर भी देखने को मिले और ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और इस मैच के आखिर में सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी मिलकर ओर्टिज के ऊपर एक डबल सुपरलेस लगाने के लिए गए, पर ओर्टिज ने इसे रिवर्स कर दिया, जो देखकर सैमी गेवेरा ओर्टिज की तरफ गए और इनके अंदर रूबिसो ने टाई कॉन्टी के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया, जिससे कि रूबिसो ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और मुझे लग रहा था कि सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी का डो अनडिफिटेड रह सकता है, लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं रहा और सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी अपना पहला मैच हार चुके हैं। और ये मैच जीतने के बाद रूबिसो और ओर्टिज ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी की मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप उठाकर खड़े हुए थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि वो भी यहाँ पर मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनके बीच में ये मैच कब होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में डार्क ऑर्डर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते हुए हैंगमैन पेज कह रहे थे कि हैंगमैन पेज काफी खुश है कि फाइनली हैंगमैन पेज अपने फ्रेंड्स यानी कि डार्क ऑर्डर के साथ मैचेस जीत रहे हैं। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और हैंगमैन पेज से बातें करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि हैंगमैन पेज को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन पेज की आदत है कि हैंगमैन पेज चैंपियनशिप के लिए अपनी फ्रेंडशिप शुरू कर देते हैं और शायद इस साल के ऑल आउट पेपर रिव्यू पर ना हो जाए। जो बातें कहकर यहाँ पर डॉन कैलिस हैंगमैन पेज के दिमाग के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे थे और इससे गुस्सा होकर हैंगमैन पेज ने डॉन कैलिस को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर रिव्यू पर क्या होता है और क्या हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर साथ मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर इस वीक का रैम्पेज शो शुरू होने से पहले मार्क हैने ने लिया हुआ अथेना और जेड कारगिल का एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला। इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अगर अथेना और जेड कारगिल इनके बीच में TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होता तब तक तो जेड कारगिल अथेना को TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए हरा देती, पर देर से ही क्यों ना हो, लेकिन जेड कारगिल ही TBS वुमेन चैंपियन रहने वाली है। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल कह रही थी, पर इसी के ऊपर बात करते हुए अथेना ने कहा कि जेड कारगिल 2 साल से रेसलिंग के अंदर आकर अपने आप को बहुत ही बड़े रेसलर समझ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अथेना काफी सालों से रेसलिंग कर रही है और माना कि जेड कारगिल आज तक 37-0 यानी कि अनडिफिटेड है, पर ऑल आउट पेपर के ऊपर अथेना अकेली नहीं बल्कि उन 37 रेसलर्स के लिए आने वाली है जिन्हें कि जेड कारगिल ने हराया है, जिससे कि फाइनली जेड कारगिल को पता चल जाएगा कि हार की टेस्ट कैसी होती है। जो बात यहाँ पर अथेना ने कही और ये बातें कहकर अथेना यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि इस बार इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच का रिजल्ट क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में द क्लेम और स्वर्ण ग्लोरी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम ने AEW कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा टैग टीम मैचेस जीते हैं और इसलिए द क्लेम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अपनी फर्स्ट एवर टैग टीम चैंपियनशिप भी जीतने वाले हैं। पर इसी का जवाब देते हुए कीथ ली और स्वर सिटलैंड ने कहा कि द क्लेम को ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना कि द क्लेम ने काफी सारे टैग टीम मैचेस जीते हैं, लेकिन उनके पास टैग टीम चैंपियनशिप है जो नंबर 1 रैंक से काफी बढ़िया है और वो अपने टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए रॉक जैसे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और द रॉक हमेशा से सीजर को हरा देता है। जो बातें कहकर यहाँ पर स्वर्ण ग्लोरी ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पेपर से टैग टीम चैंपियन बनकर कौन वॉकआउट करता है। पर इसके बाद हमें FTR और वार्डलो रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बातें करते हुए FTR ने कहा कि काफी सारे लोग FTR से कह रहे हैं कि FTR को जे लिथल और मोटर सिटी मशीन गन्स को फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि FTR पहले इनसे काफी आगे है
और इनसे मैच रसल करना ये एफटीआर के लिए एक स्टेप बैक है। जिस पर जवाब देते हुए यहाँ पर डेक्स हारून ने कहा कि एफटीआर अब सबसे आगे पहुंच चुकी है और इसके आगे जाने के लिए एफटीआर के पास रास्ता नहीं है, इसलिए अब एफटीआर उनके पीछे के अपोनेंट्स को क्लियर करने वाली है। जो बात यहाँ पर एफटीआर कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर सतनाम सिंह, संजय दत्त, जय लिथल और मोटर सिटी मशीन गन्स आ गए और यहाँ पर आकर एफटीआर से बातें करती मोटर सिटी मशीन गन्स ने कहा कि मोटर सिटी मशीन गन्स इस जनरेशन के टैग टीम्स को डिफाइन करती है और मोटर सिटी मशीन गन्स ने ये भी सुना है कि एफटीआर के पास काफी ज्यादा चैंपियनशिप हो चुकी है, इसलिए मोटर सिटी मशीन गन्स एफटीआर से उनकी एक टैग टीम चैंपियनशिप लेकर उनका बोझ हल्का करने वाली है, जिससे कि उन्हें ट्रैवल करने के लिए आसानी होगी और इसकी शुरुआत वो इस साल के ऑल आउट पेपर से करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स ने कही और ये पर बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि अगर एफटीआर चाहती है तो अपने 8 ईयर ओल्ड की तरह लड़ सकती है, लेकिन आखिरकार वही जीतने वाले हैं। और यहाँ पर संजय दत्त ने डेक्स हारून की बेटी को मेंशन किया था, इसलिए डेक्स हारून काफी गुस्सा थे और डेक्स हारून संजय दत्त के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर वार्डलो और कैश व्हीलर ने डेक्स हारून को रोक लिया। तो देखना पड़ेगा कि जब ये 6 मैन टैग टीम मैच होता है तो यहाँ पर कौन सी टैग टीम जीतती है। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी, क्यूटी मार्शल और रिकी स्टार्स का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि अगर पावर ऑफ सॉफ्ट जैसा सुपरस्टार आपके ऊपर भरोसा करता है और अगर आपने पावर ऑफ सॉफ्ट जैसे सुपरस्टार को जबान दी है कि आप अकेले रिकी स्टार्स को हराने वाले हैं, तो क्यूटी मार्शल वैसा करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्यूटी मार्शल कर रहे थे, लेकिन इसी का जवाब देते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स इससे काफी खुश है कि क्यूटी मार्शल अकेले रिकी स्टार्स को हराना चाहते हैं, पर इसलिए नहीं क्योंकि क्यूटी मार्शल चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही और रिकी स्टार्स थोड़ा सा साइड में चले गए और हम यहाँ पर देख सकते थे कि रिकी स्टार्स ने फैक्ट्री को एक लॉकर रूम के अंदर बंद कर दिया है, जिससे कि वो इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना कर पाए। और ये देखकर क्यूटी मार्शल काफी शॉक के अंदर थे और यहाँ पर क्यूटी मार्शल द फैक्ट्री को निकालने के लिए गए, लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स ने आकर क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्यूटी मार्शल ने किस तरीके से रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करते हुए क्यूटी मार्शल रिकी स्टार्स को रिंग की तरफ ले आए, जिसके बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया ब्रॉल देखने को मिला। और गाइस ये ब्रॉल फाइनल रिंग के अंदर गया, जिसके बाद आखिरकार ये मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही क्यूटी मार्शल इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, पर फाइनली रिकी स्टार्स ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और यहाँ पर रिकी स्टार्स क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी फैक्ट्री अपने आप को छुड़ाकर यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आकर फैक्ट्री रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन रिकी स्टार्स ने फैक्ट्री का अटैक उन पर ही रिवर्स कर दिया। और जैसे ही रिकी स्टार्स रिंग के अंदर गए वैसे ही क्यूटी मार्शल ने रिकी स्टार्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कटर लगा दिया, लेकिन फिर भी रिकी स्टार्स किक आउट कर पाए, जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी सरप्राइज थे। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल रिकी स्टार्स के ऊपर कोडी रोड्स का फिनिशर यानी क्रॉस रोड्स लगाने के लिए गए, पर रिकी स्टार्स ने रिवर्स कर दिया और क्यूटी मार्शल के ऊपर अपनी बहुत ही बढ़िया सिग्नेचर स्पीयर लगाई, जिसके बाद फाइनली क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर रोशैम्बो लगाकर क्यूटी मार्शल को पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और गाइस फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी शोज के मेन इवेंट के अंदर रिकी स्टार्स डोमिनेट कर रहे हैं, जो देखकर भी काफी अच्छा लगा। पर स्टार्स के मैच जीतते यहाँ पर पावर ऑफ हॉब्स आ गए और यहाँ पर आकर हॉब्स रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने लगे और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर सभी रेफरीज ने आकर दोनों ही सुपरस्टार्स को अलग कर दिया। और ये ब्रॉल चलने के दौरान क्रिस जेरिको कमेंट्री करते हुए ब्रायन के बारे में भला बुरा कह रहे थे कि तभी यहाँ पर ब्रायन आ गए और ब्रायन को देखकर क्रिस जेरिको और ब्रायन एक दूसरे के आमने सामने गए, जिसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के बारे में क्या कहना है। पर गाइज आप ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?